जय हिंद साथियों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आपके लिए 15 प्रश्नों का ये बहुत ही सुंदर संकलन लेकर के आया हूँ। जीएस है, जनरल सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज है। चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय फूल बहुत ही आसान। गेंदा नहीं, गुलाब नहीं, सूरजमुखी नहीं, कमल। कमल हमारे भारत के राष्ट्रीय फूल हैं। बहुत ही सुंदर और लाजवाब सवाल आपके लिए मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत ये सवाल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह है, किस प्रदेश की कथकली है? तो क से कथकली, क से केरल। बस इतने ही याद रखिए, ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। क से कथकली, क से केरल। बस चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बहुत ही सुंदर, कांडला में नहीं, मद्रास में नहीं, विशाखापट्टनम में नहीं, मुंबई। पहले बंबई के नाम से जाना जाता, अब इसे मुंबई कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर साथियों। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके लिए, क्योंकि ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। बीपीएससी, एसएससी और बड़े बड़े एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी वगैरह में, सब में पूछा जाता है। हम लोग सक्षमता परीक्षा में बैठेंगे तो ये सब सवाल हमको देखने को मिलेगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान या अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही सुंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एओहुम नहीं, दादा भाई नौरोजी नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए कौन सा, इसमें क्या क्वेश्चन है, गौर कीजिए। वाटर लू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? बहुत ही सवाल, अच्छा सवाल है। ये सेंट हेलेना में इसे भेजा गया था साथियों, सेंट हेलेना में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल आपके लिए बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए कितना सुंदर है सवाल ये, और अपने आप में तोलिए कितना आप जानते हैं। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कितने सवाल आपका सॉल्व हो गया है। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? बाबर नहीं, हुमायूं नहीं, औरंगजेब नहीं, अकबर। अकबर जो हुए वो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष थे, है ना, सभी धर्मों को मिला के चलने वाले अकबर। ये बहुत ही बड़ा नाम है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं साथियों। अगला सवाल है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया? जिसको हम लोग देखने जाते हैं प्रत्येक वर्ष, वो लाल किले का निर्माण कराया है किसने? बहुत बड़ी ये सवाल है। देखिए अकबर ने नहीं, औरंगजेब नहीं, बहादुर शाह जफर नहीं, शाहजहां ये करवाए थे, शाहजहां। बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लोग देखने जाते हैं प्रत्येक साल, और बहुत सारे सैलानी पूरे वर्ल्ड से भी आते हैं देखने के लिए। आइए इस सवाल को देखते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल साथियों। महारानी विक्टोरिया उसे, है ना, महारानी उस समय, उसे नहीं होगा, महारानी विक्टोरिया उसमें ब्रिटेन की शासन थी, जबकि महारानी विक्टोरिया, साथियों ये सवाल थोड़ा सा गलत लिखा गया। महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक होगा, यहाँ पे ब्रिटेन की शासक थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई नहीं। भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन, राजा या रानी जो क्राउन कहलाते थे, के शासन के अधीन लाया गया। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। ये सवाल आपके लिए है। देखिए हम लोग इसे देखेंगे। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? देखिए बहुत बड़ी चीज है ये। मुस्लिम लीग की ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में। उसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमें एक अलग देश चाहिए, भारत से अलग देश चाहिए, इसीलिए लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन, है ना, अधिवेशन में ही मांग किया गया था कि हमें अलग देश चाहिए। यही सबसे पहला मांग था उसका। कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। 3-3 सवाल इसमें आ जाता है। अगला सवाल है साथियों, देखिए ये सवाल भी आपके लिए। सन 1911 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया? नहीं, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ थी? कोलकाता में, और उसे ट्रांसफर करके 1911 में कहाँ बनाया गया? भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया। बहुत अच्छी सवाल है ये, बार बार सवाल आते रहते हैं। चलिए ये सवाल को देखिए आप। ये सवाल साथियों, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, है ना, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था
1761 में हुआ था साथियों, ये 1761 में हुआ था। चलिए 11 से 12वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल है आपके लिए, हमारे लिए, भारत को किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो जाना पहचाना है, हम लोग तो अब फिर मनाने वाले हैं, 26 जनवरी आ रहा है ना। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणराज्य घोषित किया गया है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। चलिए अगला सवाल है साथियों, थोड़ा सा इसको, ये सवाल थोड़ा बड़ा हो गया था। चलिए, कह रहा है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार शामिल नहीं किया गया है ना। कौन अधिकार इसमें शामिल नहीं किया गया? अधिकार को शामिल नहीं किया गया। देखिए, समानता का अधिकार ये तो है हमें, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, लेकिन काम प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, काम पाने का अधिकार नहीं है। अगर ये रहता तो सरकार को हमें रोजगार देना पड़ता, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसीलिए काम का अधिकार नहीं है, इसलिए जॉब के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती, दिन रात एक करनी पड़ती है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। 14 नंबर सवाल है साथियों, कहा जा रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 4 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, ये तो होता है लोकसभा का। तो चलिए क्या है, 6 वर्ष होता है। देखिए 6 वर्ष, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, जो चुने जाएंगे वो 6 वर्ष के बाद ही रिटायर होंगे, है ना। चलिए लास्ट सवाल है साथियों, बहुत ही लाजवाब सवाल है, देख लीजिए। कह रहे राष्ट्रपति, जरा सा, हाँ ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव नहीं, न्यायालय के सभी अन्य न्यायाधीशों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव नहीं, आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित एक प्रस्ताव नहीं, संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी आप दे दीजिए। चलिए साथियों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह का वीडियो हम डालते रहते हैं। और हमारे ये नंबर पे 9135 85 82 24 पर हाई लिख करके मैसेज करें, या तो इस ग्रुप के, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, उससे आप जुड़िए। हाई लिखने से अच्छा है उससे जुड़िए, और जुड़ के प्रत्येक दिन शाम 7:30 पे सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड हम टेस्ट लेते हैं, और उसमें शामिल होइए, जो बिल्कुल फ्री है। आइए, तो चलिए साथियों, पुनः एक बार आप सबों को ढेर सारी बधाई नव वर्ष की देते हुए, है ना। हम लोग सब तैयारी करने में जुट गए हैं, इसीलिए सक्षमता परीक्षा की तैयारी में शुरू कर दी है। चूँकि परीक्षा फरवरी में अगर हुई तो ठीक है, नहीं तो अप्रैल में जरूर होगी, मार्च के बाद ही होगी। तो चलिए नए वीडियो के साथ, जय हिंद साथियों, जय भारत।